दिखाओ भैया को, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से है भैया, देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं कि क्योंकि या तो मैं एंटी नेशनल हो सकती हूँ या आप हो सकते हैं। सर्विलेंस अगर सेंटर पर होती पेपर लीक नहीं हुआ ही नहीं होता, ये हम भी यहाँ नहीं आए होते, पेपर लीक ना हुआ तो हम लोग यहाँ पे आए हुए। हमको काकरोच समझते हैं, सियासत के कुछ हुक्म के इक्के, मगर वो भूल गए देश की सरकार बनाने वाले हम। पुलिस वाले वो फौजी बिठाए हैं, इनको डर रहता है, अगर इन्होंने मुझसे कुछ बकरी नहीं जगह इनको डर है कहीं ना कहीं। भैया हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिखाओ भैया को, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से है भैया, देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं कि क्योंकि या तो मैं एंटी नेशनल हो सकती हूँ या आप हो सकते हैं, या ये देशद्रोही हो सकते हैं या ये देशद्रोही हो सकते हैं, इसलिए सबको रिकॉर्ड कीजिए, है ना, क्योंकि ये बात कह रहे हैं एंटी नेशनल। अगर इस तरह है तो सब एंटी नेशनल है, अगर अपने अधिकार की बात करना ये गुनाह है तो सब एंटी नेशनल फिर हो जाएंगे। अब मैं तो इनकी बात नहीं करता हूँ, ये पुलिस वालों की ही बात कर लेता हूँ, चाहे पुलिस हो चाहे देश के सेना का जवान हो, मैं यही बता रहा हूँ, चाहे ये लोग हो, इनके लिए भी तो हम लोग लड़ना है, इनके अधिकार के लिए ही तो खड़े हैं। इन लोगों के बच्चे खुद लोन लेके पढ़ा रहे होंगे, कैसे पढ़ा रहे होंगे ये खुद जानते हैं, लेकिन ये तब भी क्योंकि आजकल इतना दबा हुआ इंसान इतना डर चुका है, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, वो बोलेगा सोचता है उसकी जॉब चली जाएगी, तो बोल नहीं पा रहा है। इतनी सर्विलेंस यहाँ पर अगर 10 मीडिया वाले हैं तो 10 मीडिया के पास अलग अलग पुलिस वाले अलग हैं। देखा कि एक वो देखो कैमरा भैया पूरा 24 घंटे वहाँ पर ऑन है, वहाँ दिखाओ जरा, है ना, पूरा टाइम वहाँ पे कैमरा ऑन है। ये किस लिए आखिरकार, मतलब फिर आप ये इतनी दूर से आ गए भैया, मैं इतनी दूर से आ गई। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षास मूर्खा चैन नमन्ति कदाचित। आज सरकार में जो लोग हैं वो मूर्ख बुद्धि के हैं, उनको देश के मतलब देश के प्रति उनकी वफादारी नहीं है, उनकी वफादारी सिर्फ अपनी अकड़ में है, वो अपनी अकड़ में है कि हम नहीं झुकेंगे, जबकि एक नैतिक बल होता है, नैतिकता होती है, मगर इस सरकार के अंदर नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। और अभी इन लोगों के अंदर डर का माहौल भी है, तो ये खुद डरे हुए हैं, इन्हें डरेंगे, ये इसलिए डरे, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरत क्या है इन लोगों को प्रेशर बनाने की, क्यों यहाँ इतनी भीड़ लगाए हैं। वीडियोस आई कि भाई त्रिपाल नहीं आने दे रही अंदर, बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि खाना नहीं आने दे रही दिया जा रहा। पुलिस वाले वो फौजी बिठाए हैं, इनको डर रहता है, अगर इन्होंने मुझसे कुछ बकरी नहीं जगह इनको डर है कहीं ना कहीं। और मैं बताना चाहूंगा कि जो यूथ है ना, अगर वो जाग जाना है यहाँ पे, इतनी सर्विलेंस अगर सेंटर पर होती पेपर लीक नहीं हुआ ही नहीं होता, ये हम भी यहाँ नहीं आए होते, पेपर लीक ना हुआ तो हम लोग यहाँ पे आए हुए होते। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग जो है ना, यूथ हो गया, किसान हो गया, ये मुर्दा लोहे के औजार बनाने वाले, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले हम, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमको काकरोच समझते हैं, सियासत के कुछ हुक्म के इक्के, मगर वो भूल गए देश की सरकार बनाने वाले हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मतदान देते हैं और हमें भरोसा भी है, कहीं ना कहीं हमें भरोसा भी है कि हम मतदान करेंगे, आज नहीं तो कल सुधार होगा, और उसी सुधार के लिए आए हम, उसी उम्मीद पे हम लोग यहाँ पे हैं। न्याय प्रणाली होगी और व्यवस्थाएं होंगी, हम सब पे उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे, और जो नीट पेपर होगा और एग्जाम होगा इन चीजों को रोकेंगे। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप एक सोचिए कि हर एक इंसान डॉक्टर ना इंजीनियर बन पाता है, बड़ी मेहनत लगती है गार्जियन की, और जब बच्चा उसका सुसाइड कर लेता है तो वही जानता क्या उसके ऊपर बीतती है। अच्छा, आपने कुछ सोचा है कि देखिए आपने इतनी पढ़ाई कर ली, डॉक्टर आप अपने नाम के आगे भी लगा रहे हैं, आपने सोचा कि अब की बार एग्जाम का जो भी रिजल्ट्स आप ढूंढ रहे हैं कि भाई आ जाए, वैकेंसीज आ जाए, या तो भी तमाम चीजें हैं, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, यही तो एक मुद्दा है कि मैं नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या, मेरी तो स्टडी कोई मतलब नहीं है ना। फिर आप रिस्पेक्ट दिला नहीं पा रहे हैं, आप खुद आके डॉक्टर को चिल्ला रहे थे, ह्यूमिलिएट कर दे रहे हैं सबके सामने कि एक डॉक्टर, आप खुद सोचिए 10-12 साल का संघर्ष लेके वो बना है, तो कुछ ना कुछ आप सोसाइटी को देने के लिए बना है, कहीं ना कहीं मरीजों के लिए काम कर रहा है, तो कम से कम पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप हमारी, कोई नहीं कर दो, क्लियर नहीं हुई तो इन्हीं से ले लेना है ना वीडियो, कोई नहीं, आप इनको करने दो, जो ये कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हाँ वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, ये अपनी शिकायत नहीं है, पर सरकार से तो शिकायत है कि हम यहाँ पर गलत क्या कर रहे हैं भाई। सरकार जो करेगा ना तो उसका घर का खर्चा कौन चलाएगा? पर हम, आप क्या गलत कर रहे हैं? हम तो कुछ भी गलत नहीं कर, लेकिन उसकी भी ड्यूटी है, वो अपना घर का खर्चा अगर आज हमारा ऑर्डर्स देखिए किस तरीके की निकल आए कि छात्रों पर नजर रखिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, वो बेचारे उनकी मजबूरी है, ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे उनके पेट में रोटी कौन डाले? सरकार के ऑर्डर की बात कर रही हूँ, ऑर्डर उन्हें क्या दिया गया? छात्रों पर नजर रखिए। भाई क्या करे, आप अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे, इनको इनके तो करना पड़ेगा। देखिए अगर नहीं करेंगे तो उनके घर का चूल्हा कौन जलाएगा? फोकस विपक्ष को रोकने पे है, आज सरकार का फोकस अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का है,
और वो उसी की वजह से ये सब कर रहे हैं कि निगरानी रखें एक आदमी की। अच्छा, लग क्या रहा है आंदोलन अब कब तक चलने वाला है? एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आंदोलन देखो महत्वपूर्ण ये है कि आज मतलब आवाज कम उठे या मतलब ज्यादा उठे, कम दिन चले ज्यादा दिन चले, मगर आवाज उठती रहेगी। बिल्कुल, हाँ। आवाज दबनी नहीं चाहिए, चाहे मेरी कोई पूरी नहीं होती। चाहे कोई मेरी सुने या ना सुने, मुझे बोलना जरूर है। बिल्कुल, मांगों के लिए। अच्छा, चलिए इसी के साथ माहौल दिखाते हैं।